बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे किचन वैनिटी टॉप पर बहुत से स्टोन्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट और इसके अलावा सिंथेटिक में बहुत से आर्टिकल जो हैं वो लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्बल की। मार्बल एक नेचुरल, कुदरती, सख्त, चमकदार पत्थर है और ये फ्लोरिंग के साथ साथ किचन और स्टेयर्स में भी यूज होता है। मार्बल बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत सी लुक देता है और बहुत से कलर में इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। कम कीमत के बहुत से मार्बल इस वक्त मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें KPK के वाइट ग्रे कलर से लेकर बलोचिस्तान के जो भी ऑफ वाइट, ब्लैक और इसके अलावा रेड एंड वाइट, ग्रीन कलर के बहुत से मार्बल इस वक्त हैं। ये मार्बल जब आप किचन टॉप पर लगाते हैं तो इसकी कुछ एहतियातें हैं। एहतियात इस तरह से कि मार्बल जो है, अगर उस पर एसिड वगैरह किसी भी तरह का आता है, कोई ऐसा केमिकल गिरता है जिसमें किसी हद तक तेजाबियत होती है, तो इसका सरफेस ख़राब होता है। और मार्बल पर अगर हल्दी, चाय, सालन वगैरह गिरता है और जल्द उसको साफ़ ना किया जाए तो किसी हद तक स्टेन्स भी उस पर शो होते हैं। मार्बल किचन टॉप के लिए बेस्ट तो कहा जा सकता है, लेकिन दी बेस्ट नहीं है। उसकी वजह यही है कि एक तो वो एसिड उस पर अगर लगता है तो उससे ख़राब होगा, उस पर स्क्रैच जल्दी आते हैं। कुछ मार्बल ऐसे होते हैं जिनमें वेन्स आती हैं, खोड कैविटी वगैरह आती है। कम कीमत में ऐसे मार्बल मार्केट में आम तौर पर मिल जाते हैं। तो ऐसे स्टोन लगाने से नुकसान ये होता है, अगर आप उस मार्बल की स्लैब के ऊपर ऐसा सख्त काम जिसमें हल्की फुल्की उसको ठोकर भी लगे स्टोन को, तो देखा यह गया है कि वो अपनी वेन से या जिस जगह पर उसके ग्रेन्स आ रहे होते हैं वहाँ से वो खुल जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जो खोड कैविटी वगैरह वाले पत्थर होते हैं, उनकी खोड और वो कैविटी जो है वो स्लैब में से कुछ अरसे के बाद निकल आती है, जिसकी वजह से बहुत ही रफ सा सरफेस नज़र आता है। और ग्रेनाइट की तरह इसकी ड्यूरेबिलिटी इस तरह होती नहीं है कि शाइन उसके ऊपर ज़्यादा अरसा रहे। तो मार्बल किचन टॉप के लिए एक ऑप्शन तो है, लेकिन दी बेस्ट की तरफ अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास एक और जो आर्टिकल है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, यानी वो मैग्मा, लावा से बनी हुई एक चट्टान है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल है और इसे यूज़ किया जाता है जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो, इस्तेमाल उस जगह का बहुत ज़्यादा हो। ये क्रिस्टलाइन मटेरियल में होता है और बहुत से कलर में ग्रेनाइट इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ज़्यादातर डार्क कलर के जो ग्रेनाइट हैं उस पर मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं। डार्क कलर के ग्रेनाइट जो हैं वो कम एब्जॉर्बेंट हैं, हार्ड ज़्यादा होते हैं। और अगर लाइट कलर, वाइट, बेज या पिंकिश शेड में जो ग्रेनाइट है इनकी बात की जाए तो इसमें किसी हद तक एब्जॉर्बेंट वाला एलिमेंट होता है। मैंने अपने व्यूअर्स को पहले भी कुछ वीडियोस में ये बताया है कि अगर आप ग्रेनाइट यूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट है इंडस ब्लैक ग्रेनाइट, फैंटेसी ग्रेनाइट या ऐसे ग्रेनाइट जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते और बहुत ही खूबसूरत मटेरियल है। इसमें सिमेट्री होती है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती। ये एसिड रेजिस्टेंस होते हैं। हमारे पास तकरीबन 25 कलर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत से ग्रेनाइट डिफरेंट कलर और बहुत सी क्वालिटीज़ में इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड दोनों ग्रेनाइट शामिल हैं। ग्रेनाइट किचन टॉप के लिए दी बेस्ट है क्योंकि ये एसिड रेजिस्टेंस है, स्क्रैचलेस है, इस पर जल्दी स्क्रैच आते नहीं हैं, बहुत ही हार्ड मटेरियल है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसमें मौजूद जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो हल्की सी चमक के साथ बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। अगर आप अपने किचन टॉप या वैनिटी में कोई स्टोन कंसिडर कर रहे हैं तो ग्रेनाइट को प्रेफर किया जाए। वजह यह है कि 100% नेचुरल के साथ साथ बहुत ही हार्ड और बहुत ही ड्यूरेबल है। इसकी शाइन भी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है, किसी हद तक ये स्टेन वगैरह भी नहीं लेता। जहाँ तक बात है इसकी हार्डनेस की, अगर आप किचन में कोई काम करते हुए अनजाने में अगर इस पर कोई चीज़ ऐसी लग भी जाए तो इसके ब्रेक होने का डर नहीं होता। पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी ग्रेनाइट में इंडस ब्लैक ग्रेनाइट, फैंटेसी ग्रेनाइट और इसके साथ साथ टैन ब्राउन शामिल है। अब क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल जो कि हम लोग किचन स्लैब्स और वैनिटी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। ये वो क्वार्ट्ज नहीं है जो नेचुरल क्वार्ट्ज मीन्स के डायमंड, जमुर्द, इसके अलावा मरजान, अंबर, अकीक, फ़िरोज़ा, ये वो स्टोन है जो कि हम ज्वेलरी में यूज़ होते हुए तो देखते हैं। मैं उन क्वार्ट्ज स्लैब्स की या उन सिंथेटिक स्लैब्स की बात कर रहा हूँ जो हम ग्रेनाइट के कंपैरिजन में किचन टॉप, वैनिटी और इसके अलावा लोग स्टेयर्स वगैरह पर भी यूज़ करते हैं। इन क्वार्ट्ज को बनाने में रेज़न, एक्रेलिक, इसके अलावा
पॉलिएस्टर, मार्बल पाउडर, नेचुरल क्वार्ट्ज, ग्लास और बहुत से कलर इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी हीट और प्रेशर देने के बाद, एक ख़ास सिमेट्री के अंदर इन शीटों के साइजेस तैयार किए जाते हैं और ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं किचन टॉप, टेबल टॉप वगैरह में। इसके अलावा लोग वैनिटीज़ में यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज देखने में तो बहुत प्यारे हैं और बेशुमार कलर में, बेशुमार डिज़ाइन में ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। जो सिंथेटिक ग्रेनाइट है, इनका इस्तेमाल जब आप किचन में करते हैं, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ग्लेज फॉर्म में ये होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद देखा गया है कि इसकी शाइन उस तरह से बरकरार नहीं रहती। इसके ऊपर मौजूद जो ग्लेज है वो किसी हद तक कम होता है, जिसकी वजह से इस पर स्ट्रेन आने शुरू हो जाते हैं। और ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होते, मीन्स कि अगर कोई गर्म चीज़ आप इसके ऊपर रखते हैं, इन पत्थरों पर, कभी गर्म हांडी इस स्टोन के ऊपर रख दी जाए, इसके अलावा रोटियां बनाते हुए अगर कोई तवा इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसका सरफेस ख़राब होता है। अगर आप ये मटेरियल किचन स्लैब में यूज़ करते हैं तो इसे आपने एसिड से बचाना है, हीट से बचाना है। किसी हद तक स्क्रैचलेस तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर स्क्रैच आते नहीं हैं। किचन जहाँ हर वक्त ऑयल, घी और सालन वगैरह और इसके साथ हल्दी, चाय वगैरह का इस्तेमाल होता रहता है, कुछ चीज़ें उस पर गिरती भी रहती हैं। वाइट कलर के आर्टिफिशियल स्टोन्स लगाते हैं तो कुछ अर्से के बाद ना कलर चेंज करते हैं और पिलाहट की तरफ चले जाते हैं। ये सिंथेटिक ग्रेनाइट जो है, टेबल टॉप पर, ऑफिस के काउंटर पर, मीडिया वॉल वगैरह पर, या जहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट खूबसूरती और ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा टाइल भी एक ऐसा मटेरियल है जो किचन स्लैब पर लोग लगा लेते हैं कम कीमत की वजह से, लेकिन इसमें मसाइल ये आते हैं कि किचन टॉप जो है उसमें अक्सर जो स्लैब्स होती हैं वो 7 से 8 फुट लेंथ के अंदर डलती हैं, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 फुट के करीब। पाकिस्तान में तो यही प्रैक्टिस है। टाइल अगर आप लगाएंगे तो एक तो वो पीसेस के अंदर उस टॉप के ऊपर आएंगी, उसके अंदर जॉइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और दूसरा टाइल का जो एज होता है जहाँ पर उसकी किनारी बनती है वो रफ होती है, उसको किसी भी तरह से गोला या लाभ वगैरह नहीं लगा सकते। जबकि मैंने अभी जो तीनों मटेरियल आपसे बात की है, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट या सिंथेटिक ग्रेनाइट जो है, उसमें जो एज होता है उसको हम पॉलिश कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के साथ, पैड लगा के। यहाँ पे आप देखें ना, ये गोला जो होता है, इसकी सामने वाली किनारी, तो ये मुख्तलिफ तरीके से राउंड लाभ लगाकर शेम्फर शेड में इसको हम तैयार कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न जो है आपको इस किनारी पे नजर आता है, लेकिन टाइल अगर आप लगाते हैं तो उसका ये वाला जो एज है ये आपको रफ ही नजर आएगा। टाइल में एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर कोई हार्ड चीज उस पर लगती है तो वो ग्लास की तरह ब्रेक हो जाएगी। तो टाइल को तो आप इन तीनों चीजों के साथ किसी भी तरह से कंपेयर ना करें। अगर मार्बल आपके बजट में आता है, आपके कलर के हिसाब से वो शेड आपको मिल रहा है, तो आप मार्बल लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट मुख्तलिफ कलर में आते हैं, आप ग्रेनाइट या सिंथेटिक ग्रेनाइट जो मार्केट में है, ये तीनों ही टॉप पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको अपना फेयर ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस इन चीज़ों के मुतालिक बता दिया। अब आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आपके घर में किचन टॉप या वैनिटी में कौन सा स्टोन बेहतर है। AR मार्बल एंड ग्रेनाइट गुज़िश्ता 23 सालों से मार्बल ग्रेनाइट में आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है और इस दौरान हज़ारों प्रोजेक्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का मौका मिला है। जब भी आपको क्वालिटी स्टोन चाहिए हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। फैसलाबाद में भी हमने कुछ अर्सा पहले फैक्ट्री का आगाज़ किया और हज़ारों फुट क्वांटिटी में मार्बल, ग्रेनाइट, बेशुमार कलर्स और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फैसलाबाद और इसके अतराफ़ के लोग अगर मार्बल ग्रेनाइट के लिए रब्ता करना हो तो लैलपुल गैलरिया 3 के पास हमारी ब्रांच जो है उसका इफ्तिताह हो चुका है। यहाँ मेन हेड ऑफिस जो हमारा लाहौर में है, इसमें भी हमारे पास 50 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें नेचुरल मार्बल, ग्रेनाइट और इसके अलावा सिंथेटिक ग्रेनाइट हैं। ऑनलाइन डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में AR मार्बल की तरफ से की जाती है। आपको जैसा भी मार्बल या ग्रेनाइट चाहिए हो, घर बैठे हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर है। ओवरसीज़ का थैंक्स करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जर्मनी, कनाडा और इसके अलावा इटली से भी कल एक साहब ने वीडियो देखते हुए रब्ता किया और हमें माइक्रो वेरोना का ऑर्डर दिया, जो कि हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में गुजरात के लिए। उसकी वर्किंग अभी जारी है। आप लोगों का एतमाद ही हमारी कामयाबी है। कोशिश यही करते हैं कि 100% जो चीज़ आपको दिखाई जाए वही डिलीवर की जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। आप कुछ टाइम निकाल कर हमारे इस चैनल पर मौजूद जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखा करें और आपके बहुत से क्वेश्चन जो है उनका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारा टिकटॉक ID है, उसको भी फॉलो कर लें। उस पर भी बहुत सी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।